हमारा सब्जी वाला कासिम उस्ताद है ना, तो उसका एक छोटा सा घर था। था तो क्या हो गया? मैं चाह रही थी हम ले लें। अल्लाह अल्लाह, फूरन जैसा घर है हमारा, अब ये बात कहां से निकाल ली? इस उम्र में क्या हम किराए के घर में रहेंगे? हमारे लिए नहीं, जैनब के लिए। थोड़ी बहुत चीजें लेकर उसमें रख दें तो बच्ची का अपना घर होगा। अब तो उसकी उम्र भी कितनी हो गई है। पुराने गांव में नई आदत मत डालो बेगम। उसका क्या काम है उस अकेले घर में रहने का? अपने आप को हमारे पास बंद कर रखा है उसने, बाहर कदम भी नहीं रखती। अब इस जमाने में अरेंज मैरिज तो नहीं करेगी ना, कहाँ से लाएंगे उसके लिए लड़का। मैं आजकल बहुत ही परेशान हूँ जैनब के मुस्तकबिल के लिए। क्या उसका कोई ऐसा इरादा है? नहीं, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं कह रही हूँ। क्या कहेंगे लड़की से? कहेंगे कि जाओ बेटी, तुम्हारे लिए नया घर लिया है। भला ऐसे होता है? पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। ये भी ठीक है। कहाँ से टपक पड़ा वो बदनसीब करीम मेरी बच्ची की जिंदगी में। वो बला हमारे सर पर कहाँ से मुसल्लत हो गई। अब कौन शादी करेगा बच्चा न पैदा करने वाली लड़की के साथ? कौन? आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कैसी हो? कहाँ पर हो? मिलने जरा। तुम्हें पता है कि मेरे पास रहने की जगह नहीं। क्या करूं, मैं एक लड़की हूँ। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। रुको तो। ओ, हद हो गई। उफ अल्लाह, बच्चों के लिए भी लेट हो गई। आपकी अम्मी रास्ते में होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। हमें वो यहाँ भूल गई हैं। लगता है मामा हमें भूल गई है। कुबरा ठीक कह रही है। मैं तो कहती हूँ कि मैं आप दोनों को एक प्रिंसेस की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं जा रही हूँ, तुम नहीं जा रही साथ हमारे? ये बच्चियाँ आज थोड़ी देर तक रुकेंगी, तुम जाओ। ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज। कल मिलते हैं। अच्छा तो फिर बच्चों, कौन सी कहानी सुनोगे? कुबरा को कौन सी कहानी सुननी है, एनिमल्स वाली या प्रिंसेस वाली? मैं मम्मा के पास जाना चाहती हूँ। ओह, जैनब अम्मी। ज़ैनब टीचर का हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। लेकिन आप भी हमें अम्मी की तरह प्यार करती हैं। जाहिर है मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन कोई भी आपको आपकी मम्मी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, इसलिए ज़ैनब टीचर का हूँ। मेरे ख्याल से भी, वरना मैं हसद करती। ये मम्मी आ गई। ओह, मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको भी इंतजार करवाया। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपका इंतजार करते हुए हम बिल्कुल बोर नहीं हुए। आपको तो इस्तांबुल की ट्रैफिक का पता ही होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको नहीं नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं चलो बेटा, दूंगी। जैकेट पहनो। चलो बच्चों चलें। क्या था? बाकी की कहानी हम कल सुनेंगे, ठीक है? चलो टीचर को बाय करो, उनको भी घर जाना होगा, बहुत वेट कर लिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। थैंक यू सो Bye मच, bye. कल मिलते हैं। बाय बाय।
अरे तुम अभी तक सोई नहीं? अम्मी आप भी मेरे साथ आज रात रुके ना। इतनी बड़ी हो गई हो तुम और अभी तक अंधेरे से डरती हो? नहीं। शाबाश, बड़ी बहनों को सूट भी यही करता है। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए मिसाल बनेगी। खाला की तरह। वो कोई इतनी अच्छी मिसाल नहीं बनी। अम्मी आप तो कभी हमें छोड़ के नहीं जाएंगी ना? अब ये बात कहाँ से निकल? जब आप छोटी थी आपकी अम्मी ने आपको और खाला को छोड़ दिया था ना। हमारी अम्मी ने हमें छोड़ा नहीं था। कोई भी माँ अपने बच्चों को जानबूझकर नहीं छोड़ती। लेकिन आपकी अम्मी तो मर चुकी हैं। मौत इंसानों के हाथों में नहीं है। इंसान पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। ठीक है? सब लोग। सोने से पहले ये गर्म दूध पी लो, बहुत अच्छी नींद आएगी। अम्मी, वैसे इतनी नींद आई भी थी, इसकी क्या जरूरत है? सारा दिन बच्चे मेरा दिमाग खाते हैं। अपने आप को इतना मत थकाओ, ठीक नहीं है। सब इतने प्यारे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? इनके पीछे भागना, इनसे खेलना बहुत मजा आता है। 4 साल की 2 जुड़वा बहनें भी हैं। जरा देखिए तो आप उनको, बहुत प्यारी हैं। उसने मुझे ज़ैनब अम्मी कहा। वो सो गई क्या? हाँ। अच्छा, दिन कैसा गुजरा? हर दिन की तरह मरीजों के साथ गुजर गया। अरे हाँ, लाल आई थी। कैसी थी वो? हमारी ज्यादा बात नहीं हुई। मैं मरीजों के साथ मसरूफ थी इसलिए। ईगे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोबारा शादी करोगे? ये बात कहां से आ गई? बस यूं ही मेरे जहन में आई। तुम शादी करोगे या नहीं, जवाब दो। अब तुम इस वक्त ये बातें लेके बैठ गई हो। आसान सा सवाल है। मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, और बच्चे? कॉफी मशीन बेशक मैं इस्तेमाल कर सकूं, बच्चों की देखभाल कर सकता हूं। ड्रिंक दो। लगता है काफी पी ली। अभी तो शुरू की है। जो तुमने पिया उसके बाद ज्यादा हरकत करना ठीक नहीं। ओह अच्छा। ओह, तुम क्या पी रहे हो? दूध। तुम बहुत गंदे हो। एक रात इसे भी ट्राई करना। ये रात नहीं दूध पीते बच्चे। नाम क्या है तुम्हारा? तुम आखिर चाहते क्या हो? आओ देखते हैं।
क्या सोना नहीं है? आती हूँ अभी। अ, इसका मतलब है तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेले रहते हो, दूध पीते बच्चे। अच्छा है, इसका मतलब है तुम बहुत अमीर होगे। हाँ, क्या काम करते हो तुम? मैं खुदा की तरफ से भेजा हुआ मसीहा हूँ। अच्छा, तुम छुपाना चाहते हो? नहीं बताओ। चलो ऐसा ही सही। कहाँ सोऊंगी? मेरा मतलब कहाँ सोएंगे? तुम्हारी उम्र क्या है? मैं तो काफी बड़ी हूँ। वहाँ एक सोफा है और अंदर मेरा कमरा। ये इंसान तो वाकई में पागल है। तुम अभी तक गई नहीं? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए मसला नहीं बनूंगी। नाश्ते के लिए दूध के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं नहाने जा रहा हूं, उसके बाद काम पे चला जाऊंगा। घमंडी कहीं का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है आज सुबह सुबह? मैंने कहा था ना कल लाल से झगड़ा हुआ था, अभी भी फोन नहीं उठा रही। तुम उसे जानती तो हो। ऐसे मत कहो, मैंने शायद इसका दिल तोड़ दिया है। बच्चियां अभी तक नहीं उठी? जब मैं नीचे आ रहा था तो सो रही थी। ये बच्चों के उठने तक मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मामा, कुछ खाना है? हो मेरी प्यारी शहजादी, इधर आओ जरा, तुम नंगे पाँव हो, ठंड लग जाएगी। गुड मॉर्निंग मेरी शहजादी। गुड मॉर्निंग। तुम कुछ कहने वाली थी? कोई ऐसी खास बात नहीं थी। मैं रेडी होके आती हूँ। अतेश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए। बच्चों के डॉक्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन हम जिस मरीज को पकड़ लें उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। मैं बीमार नहीं हूँ, यकीन करो। अब खामोशी से बेड पर लेट जाओ, वरना मैं अब्बास और हैदर को बुला लूंगा। बहुत हो गया। शुरू करते हैं।
मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ रखा है? जानम, ईगे, क्या आज तुम बच्चों को स्कूल से लेकर आ सकते हो? मुझे हॉस्पिटल में देर हो जाएगी। शाम में मिलते हैं। जी बोले। वो मैं पापा पापा पापा। कैसी हो बच्चियों? मजा आ रहा है? जी। हेलो, मैं इन बच्चों की टीचर हूँ जैनब। मिलकर खुशी हुई। खैरियत, आज मैडम फिरोजा नहीं आई? हॉस्पिटल में काम ज्यादा था, इसलिए बच्चियों को लेने मैं आ गया हूँ। आप गलत मत समझिएगा, क्या मैं मैडम फिरोजा को फोन कर सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर। ठीक है। मजा आया आज? हेलो। फिरोजा मैडम, गुड डे। मैं जैनब। गुड डे जैनब मैडम। ये वहाँ आने वाला ही होगा क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ, वो मैंने आपको इसलिए शाम फोन को किया कि घूमने के लिए ईगे साहब चलेंगे। यहीं पर हैं, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को इनके हवाले करने से पहले आपको फोन करना चाहा। हमेशा आप ही आती हैं। आप ठीक कह रही हैं, मुझे आपको इस बारे में बताना चाहिए था। बुरा मत मानिएगा। फोन करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, बाय बाय। बाय। कोई मसला तो नहीं है? उम्मीद है आपने बुरा नहीं माना। बच्चों की हिफाजत के लिए। मैं समझ रहा हूँ।
चलो लड़कियों, और मैडम जैनब को अलविदा कहो और चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय नहीं, आइंदा से जाते हुए तुम लोग खुदा चलो, अब हाफिज भी हाथ कहो, मिलाओ। ठीक है? खुदा हाफिज। चलो जाओ जल्दी से अपना बैग लेके आओ। शाबाश। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आपका बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो। चलो बच्चों, शाबाश, हाथ खुदा पकड़ो मेरा। हाफिज। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। किसकी कॉल आ रही है? कोई जरूरी शख्स नहीं था। लाल, फोन उठा लो, मुझे किसी से बात करने की जरूरत है। प्लीज। अदीला मैडम, हम आ गए। मेरे ख्याल से घर पे नहीं है। चलो तुम्हारी अम्मी के आने तक फिर हम मस्ती करते हैं। चलो ठीक है, हम बहुत सी मस्तियाँ करेंगे। अम्मी के लिए खाना बनाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे यकीन है तुम दोनों को खाना बनाते देख के खुश होंगी। चले बाबा चले। चलो फिर सीधा किचन में भागो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं ये सब इन्हें नहीं बता सकती। मजा आ रहा है खाना पकाने में? क्या कहते हो, इसे खाना पक जाएगा? हाँ पक जाएगा। मेरे ख्याल से नहीं पकेगा। मेरे ख्याल से लड़कियों, हम पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। तुम्हारी अम्मी जब किचन को इस हालत में देखेंगी तो कुछ खास खुश नहीं होंगी। जरा देखो तो क्या हाल किया है किचन का। मेरी बच्चियां मेरे लिए कुछ बनाया, मुझे पसंद ना आए। मामा। तुम्हें आने में देर थी, मैंने सोचा बच्चियों को मसरूफ रखूं। चलो तो देखते हैं मम्मी के लिए क्या बनाया है।
बाबा से पूछो क्या बनाया है। क्या बनाया है बाबा? वो किचन में जो केक है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि कल अदीला आंटी तुम्हारे बाबा को घर से निकाल देंगी। यानी तुम्हें गुस्सा नहीं आया हमने पूरा किचन बिखेर दिया? बिल्कुल नहीं। तो अब खड़े क्यों हैं? जल्दी से चलो, केक को टेस्ट करते हैं किचन में चल के।